आप देख रहे हैं केईपी लाइव। कस्बा खीरी टाउन में महामारी से छुटकारा पाने के लिए लोग इमाम हुसैन की याद में ताजिए रख रहे हैं, और न सिर्फ ताजिए रख रहे हैं बल्कि नजरो नियाज का सिलसिला भी बड़ी जोरों पर है। लोग ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि पूर्वज इस तरह के काम किया करते थे, यानी जब भी कभी महामारी आती थी तो इमाम हुसैन की याद में ताजिए रखे जाते थे, इमाम हुसैन की याद में लंगर लोगों को खिलाया जाता था, इमाम हुसैन के याद में गरीबों के बीच में खाना तकसीम किया जाता था। इस तरह के तमाम कार्यक्रम किए जाते थे तो महामारी से छुटकारा मिलता था। कस्बा खीरी टाउन के मोहल्ला जोशी टोले के समाजसेवी सलीम वेलकम ने बताया कि मोहल्ला जोशी टोले में ताजिया रखा गया और ताजिया रख करके शाम को मगरिब के बाद उसे सुबुर्ते खाक किया गया और सभी लोगों ने ताजिए के सामने आसपास खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इमाम हुसैन से ये गुहार लगाई, इमाम हुसैन से ये कहा कि पूरी दुनिया में, हमारे देश में, कस्बा खीरी टाउन में महामारी का प्रकोप है, इस महामारी से अब छुटकारा मिलना चाहिए, ये महामारी अब खत्म होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अकीदतमंदों का मानना है कि जब से ताजिए रखने का सिलसिला शुरू हुआ है, कस्बा खीरी टाउन से महामारी पूरी तरह से खत्म हो गई है। साथ ही साथ जो संचारी रोगों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही थी, जो वायरल फीवर के पेशेंट लगातार दिनों दिन बढ़ रहे थे, उसमें भी कमी आई है। तो लोगों का यही मानना है कि इमाम हुसैन ने तमाम मुश्किलों को हल कर दिया, इमाम हुसैन ने तमाम बीमारियों से छुटकारा दिला दिया। इमाम हुसैन की याद में इस तरह से जब ताजिए रखे जाते हैं तो अकीदतमंद यही कहते हुए नजर आते हैं कि अब छुटकारा मिल रहा है, बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है, परेशानियों से छुटकारा मिल रहा है, मुश्किलों से छुटकारा मिल रहा है। पूर्वज जिस तरह से काम किया करते थे, बिल्कुल उसी रास्ते पर लोग महामारियों से छुटकारा पाने के लिए चल पड़े हैं। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। आप जानते हैं कि पूरे देश में इस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत है, लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया से ऑक्सीजन मंगाया जा रहा है, कई मुल्कों से हमारे देश में ऑक्सीजन आ चुका है, लगातार आने का सिलसिला जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। अभी भी लोग ऑक्सीजन की तलाश में दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। अभी भी लोग अपने मरीजों को बचाने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की तलाश में दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। कस्बा खीरी टाउन की अगर बात करें तो कस्बा खीरी टाउन में कई समाजसेवी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं, कई समाजसेवी लोगों की सेवाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ समाजसेवियों के चित्र आप व्हाट्सएप के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे समाजसेवी हैं जो समाजसेवी रात के अंधेरे में लोगों की खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से ऐसे समाजसेवी हैं जो लोगों के दुखों में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनके फोटोज हमें ना मिल पा रहे हों। उन सभी लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं, उन सभी लोगों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि समाज सेवियों का यही काम होता है कि जब भी कभी मुश्किल आए तो उस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करने का जो सिलसिला है वो थमना नहीं चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक गंभीर विषय है, जिस गंभीर विषय की ओर हम आपको ले जाना चाहते हैं। कस्बा खीरी टाउन के मोहल्ला बुखारी टोले में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर रिफिल किए जाते थे, यानी ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते थे उनमें ऑक्सीजन गैस रिफिल की जाती थी। लेकिन महामारी में जब पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है, ऑक्सीजन की दिक्कत है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो वो प्लांट पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। अगर उस प्लांट को इस समय चलाया जाए, अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर रिफिल नहीं किए जा सकते हैं, तो कम से कम कस्बा खीरी टाउन में जिन लोगों को जरूरत होगी, कम से कम उन लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन इस महामारी के दौर में जब लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं, जब लोग ऑक्सीजन की तलाश में न जाने कहां कहां पहुंच जा रहे हैं और कितनी कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, ऐसे मौके पर कस्बा खीरी टाउन का यह प्लांट बंद होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहा है। इस तरह के प्लांट जब जरूरत होती है तब उन्हें और ज्यादा क्षमता के साथ चलाना चाहिए। इस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत है, इसे और ज्यादा क्षमता के साथ
चलाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की उन तमाम लोगों को जरूरत है जिनके घर में कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति है या किसी को सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है। ऐसे मौके पर अगर ये प्लांट पूरी तरह से बंद चल रहा है तो कहीं ना कहीं हम सब समाज सेवियों को इन तमाम बातों को ध्यान रखना चाहिए और मिलना चाहिए उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से जो जिम्मेदार अधिकारी इस तरह के प्लांट लगाने की मंजूरी देते हैं। जिम्मेदार अधिकारी इस तरह के प्लांट लगाने में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उन तमाम अधिकारियों से मिलना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर दबाव पड़ना चाहिए कि ये ऑक्सीजन की रिफिलिंग का जो सेंटर है, जो प्लांट है, इसे फिर से चालू किया जाना चाहिए और जिला अधिकारी महोदय से मिलना चाहिए, एसडीएम साहब से मिलना चाहिए, तमाम उन जिम्मेदार लोगों से मिलना चाहिए और कस्बा खीरी टाउन के इस ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। और जब फिर से शुरू किया जाएगा तो हम कहने कम से कम चाहे जितना भी काम किया जाए, अगर 10-12 सिलेंडर ही एक दिन में रिफिल किए जाएंगे तो कम से कम 10-12 लोगों की मुश्किलात तो हल होती हुई दिखाई देगी। इससे ज्यादा क्षमता है तो इससे ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन कम से कम इसे शुरू तो होना चाहिए, इसे चलना तो चाहिए सुचारू रूप से। कौन जिम्मेदार है? अगर कोई अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए, और अगर प्लांट के स्वामी जिम्मेदार हैं तो ऐसे प्लांट के स्वामियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, क्योंकि व्यापार तो आप कभी भी कर सकते हैं और व्यापार करने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन यह मौका है लोगों की जान बचाने का मौका है, यह मौका है लोगों की सांसें जोड़ने का मौका है, यह मौका है लोगों की सेवा करने का मौका है। इस मौके पर इस तरह के प्लांट बंद होना कहीं ना कहीं आम जनमानस के अंदर एक अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है। आम जनमानस के अंदर जो नकारात्मक सोच उत्पन्न हो रही है वो नकारात्मक सोच खत्म होगी, क्योंकि जब ये प्लांट चलेगा तो कस्बा खीरी टाउन में लोग ये बात कहते हुए जरूर नजर आएंगे कि अब कस्बा खीरी टाउन का प्लांट चालू हो गया है, अब हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। अगर इस तरह की तमाम नकारात्मक सोचें खत्म हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि बहुत सा जो पेशेंट है जिसे सांस लेने में तकलीफ है उसे और आसानी मिलेगी और हो सकता है भविष्य में वो बिल्कुल ठीक हो जाए और सांस लेने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत ही ना पड़े, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ना पड़े। इसलिए इस तरह के जो प्लांट हैं उनको शुरू होना चाहिए, समाज सेवियों को मिलना चाहिए, जिलाधिकारी खीरी से मिलना चाहिए, एसडीएम से मिलना चाहिए, जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन तमाम लोगों से मिलकर इस ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कराया जाना बहुत जरूरी है। अब बात करना चाहेंगे हम विद्युत विभाग की। विद्युत विभाग की बात इसलिए करना चाहेंगे, 11 अप्रैल 2020 को विद्युत विभाग द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया, जिस शासनादेश में यह लिखा गया कि विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार इस कोविड-19 के दौर में लोगों की सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। अगर उनको कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना की वजह से कोई कैजुअलिटी हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उनके लिए 50 लाख रुपए के बीमे का इंतजाम विद्युत विभाग द्वारा किया गया है। अगर इस तरह का कोई कर्मचारी, चाहे वो ठेका कर्मचारी हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो अर्ध सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, अगर विद्युत विभाग में वो काम कर रहा है और कोरोना की वजह से उसकी मौत हुई है तो 50 लाख रुपए का बीमा जो उसके परिजनों को जो धनराशि मिलेगी, इस तरह की धनराशि का बीमे के माध्यम से आवंटन उनके परिजनों के लिए किया जा रहा है। इसलिए यह एक आवश्यक सूचना है। आप ध्यान रखिए कि अगर कोई भी विद्युत विभाग का कर्मचारी कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो 50 लाख रुपए का बीमा है जिसका आवेदन करना होता है और आवेदन करके इस बीमे से मिलने वाली धनराशि उनके परिजनों तक पहुंचाई जा सकती है, उनके परिजनों को दिलाई जा सकती है। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।